नमस्कार दोस्तों, मैं खबरें 9 चैनल से अजय कुमार पंचकुला से। जी और नीट पर जहां विपक्ष की बुरी तरह से गरारी फंसी पड़ी है, परेशानियां उठानी पड़ रही है स्टूडेंटों को। 28 लाख स्टूडेंट इसके पीछे प्रभावित हो रहे हैं। इसके बारे में हम पहुंचे हैं पंचकुला के वरिष्ठ पत्रकार व लेखक श्री एस के जैन साहब के पास। आओ देखते हैं, सुनते हैं जैन साहब के इसके बारे में क्या विचार हैं, चर्चा करेंगे। हमारे देखने और सुनने वालों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आजकल जी व नीट परीक्षाएं चर्चा में हैं, इसके बारे में मैं आपसे बातचीत करूंगा। भारतवर्ष में विवाद थमने का नाम ही नहीं लेते हैं। लगता है देश को विवादों से पुराना नाता है। कुछ माह पहले नागरिकता संशोधन कानून की वजह से देश भर में कोहराम मचा था, लेकिन कोरोना का कहर बरसते ही अचानक वह किसी कोहरे में गुम हो गया। केंद्र सरकार की मंशा है कि जी व नीट परीक्षाएं और ज़्यादा देर तक न टाली जाएं और सितंबर माह में ही इन्हें आयोजित कर दिया जाए, ताकि छात्रों का शैक्षिक जीवन प्रभावित न हो। लेकिन छात्र व उनके अभिभावक कह रहे हैं कि ये परीक्षाएं दिवाली तक स्थगित कर दी जाएं, ताकि तब तक शायद कोरोना का संकट कुछ कम हो जाए और छात्रों के जीवन पर मंडराता संभावित खतरा भी टल जाए। विपक्षी राजनीतिक दल भी परीक्षाओं के विरोध में लामबंद हो रहे हैं और एक बार फिर शीर्ष अदालत का दरवाज़ा खटखटाने के लिए तैयारी में हैं। उच्च शिक्षा सचिव श्री अमित खरे का कहना है कि ये परीक्षाएं पहले अप्रैल माह में होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के खतरे को मद्देनज़र रखते हुए इन्हें जुलाई माह तक टाला गया था और अब ये सितंबर के महीने में होनी तय हुई हैं। अब इन्हें और न टाला जाए। इनके और स्थगन का मतलब नए सत्र में प्रवेश 1 साल और आगे हो जाएगा। तब नए प्रवेश 2021 में ही होंगे और नई कक्षाएं तब शुरू की जा सकेंगी। सितंबर माह में अगर परीक्षाएं आयोजित होती हैं और अगर एक छात्र भी संक्रमित निकलता है तो दूसरे सैकड़ों के जीवन में इसका प्रभाव पड़ सकता है। सरकार ने अभी तक इसे कम्युनिटी स्प्रेड न भी घोषित किया हो, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये हो चुका। देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, पूर्व राष्ट्रपति माननीय प्रणब मुखर्जी, हरियाणा मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर तक भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। आज छात्रों के बारे में सोचा जा सकता है। अभी भी 70,000 से ज़्यादा कोरोना के संक्रमित लोग प्रतिदिन आ रहे हैं। 28 लाख के करीब परीक्षार्थियों के लिए कोरोना संक्रमण से बचाव के इंतज़ाम सरकार के लिए टेढ़ी हीर साबित होंगे। लाख कोशिशों के बावजूद भी सरकार इसे नहीं कर पाएगी। इस वर्ष बाढ़ के प्रकोप ने भी आधा भारत अपनी चपेट में लिया हुआ है। आने जाने के साधन भी आधे अधूरे व सीमित हैं। परीक्षा स्थलों के चुनाव व छात्रों की आवास व्यवस्था करनी भी सरकार के लिए मुश्किल भरा काम होगा। कोरोना संक्रमण का घटना या बढ़ना अब सरकार के हाथों से निकल चुका है। वास्तव में छात्र अब कोहरे की तरह ज़मीन और आसमान के बीच में फंसे हुए हैं। छात्र जाएं तो जाएं कहाँ? सर्वोच्च न्यायालय इस बारे में कह चुका है कि परीक्षाएं आयोजित की जानी ज़रूरी हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से जीवन रुक नहीं सकता। जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं होता। जान है तो जहान है, मगर
जीवन के लिए जहान भी ज़रूरी है। परीक्षाओं का होना ज़रूरी है और छात्राओं का एक साल बचाना भी ज़रूरी है, लेकिन क्या ये बच्चों की जान की कीमत पर होना चाहिए? जवाब है यकीनन नहीं। तो फिर रास्ता क्या है? भगवान बुद्ध ने भी कहा था, जब कोई रास्ता सुझाई ना दे तो बीच का रास्ता ही अख्तियार कर लेना चाहिए। जब तक जी और नीट नहीं बने थे, तब भी छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए दाखिलों की एक प्रक्रिया थी। मेरा मानना है, क्यों ना हम वही प्रक्रिया इस साल के लिए अमल में ले आएं। अगले साल के लिए उस वक्त के हालातों को देखकर सोचा जाएगा। ऐसा करने से छात्रों का एक साल भी बच जाएगा और जीवन भी सुरक्षित रहेगा। 12वीं कक्षा की परीक्षा भी तो सरकारी बोर्ड आयोजित करते हैं। बोर्ड द्वारा दिए गए नतीजे व अंकों को सम्मान देते हुए मेरिट बेसिस पर इंजीनियरिंग और मेडिकल कोर्सों में दाखिला दे दिया जाना चाहिए। फिलहाल यही एक बीच का रास्ता है। इससे छात्रों की पढ़ाई का नुकसान भी नहीं होगा और करोड़ों रुपए की परीक्षाओं के आयोजन पर खर्च होने से बच जाएंगे। यही बचत कोरोना की लड़ाई में भी काम आ सकते हैं। धन्यवाद।